अस्सलामुअलैकुम। परदेस की बैठक में वेलकम। आपके साथ हैं डॉक्टर मुदस्सर। और हाशिम नवीद। क्या आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो को कवर करने वाले हैं। ठीक है। और ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है, हम्म। ज़रूरी भी है। बिल्कुल। ठीक है। और लोगों के इस बारे में बहुत ज़्यादा अभाम भी हैं। काफ़ी चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती। हम्म। तो आज हम कवर करेंगे हाउ टू गेट अ यूके ड्राइविंग लाइसेंस। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ठीक ज़्यादा है। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। ख़ास तौर पे अगर आपने भाई ये सारी ज़िंदगी रहने हैं तो हम्म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यार ये एक अचीवमेंट है, टू बी ऑनेस्ट। ड्राइविंग लाइसेंस लेना भी एक अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इतनी आसानी से ले भी नहीं सकते। पता नहीं कितने कितने साल वेट करना पड़ता है। दूसरा यार, बेनिफिट्स देखे ना इसके, हम्म। मतलब यूके का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आ गया, आप यूरोप गाड़ी चला सकते हैं, ऐसे ही आप मिडल ईस्ट मिडिल चला ईस्ट गाड़ी सकते चला सकते हैं, आयरलैंड गाड़ी चला सकते हैं। हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत अच्छा, ज़्यादा। हाशिम भाई, अब मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल लाइसेंस है किसी के पास या इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है किसी के पास, कोई भी यूके का ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है। ऐसे ही है। ठीक है। मुझे बताएं कि पहला स्टेप जो है ये क्या है ड्राइविंग लाइसेंस लेने का। अच्छा, हम मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा पीछे से वीडियो से मैं लेके चलूँगा सिनेरियो को, क्योंकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो ज़्यादातर मे बी स्टूडेंट्स हैं या ओबियसली माई इमिग्रेंट्स हैं जो कि वीज़ा लेके यहाँ पे आए हैं। तो उसमें जिस तरह हमने कहा कि आपके पास अगर इंटरनेशनल लाइसेंस है तो वो तो आपको मिल आपको वो अम, इतना प्रिविलेज दे देता है 12 महीने का कि आप उसको यूज़ करें और फ़िलहाल आप गाड़ी चला सकते हैं। आपके पास 12 महीने का टाइम है। तो उसमें जब यूके लाइसेंस बात आपकी कि जो अगर आपके पास है, इंटरनेशनल है नहीं है, प्रोसेस दोनों का सेम है। आपने सबसे पहले अपना होना ये चाहिए कि आपके पास एक प्रोविजनल लाइसेंस होना चाहिए यूके का। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप आपने लेना है वो यही लेना है कि आपने यूके का प्रोविजनल लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देनी है। जब आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस आ जाएगा यूके का, उसके बाद आपने थ्योरी टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। जब आपकी थ्योरी टेस्ट क्लियर हो जाती है, उसके बाद आपने प्रैक्टिकल टेस्ट देना है, और जब प्रैक्टिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है फिर आपको लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, ठीक मतलब है। ये टोटल 4 स्टेप्स हो गए। पहले आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस आएगा, उसके बाद आपने थ्योरी टेस्ट देना है, थ्योरी टेस्ट के बाद प्रैक्टिकल टेस्ट है, और प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद जो है आपका फुल यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है। आपके पास है। ठीक है। तो ये बताएं कि पहले प्रोविजनल लाइसेंस जो लेना है उसका तरीकाकार क्या है। उसका तरीकाकार दो तरीके हैं उसके। पहला तरीका ये है। अच्छा, चलें, आगे आगे जाके मैं एक बात करने लगा था, लेकिन वो प्रैक्टिकल टेस्ट से रिलेटेड है, जो कि हम आगे जाके उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके दो तरीके हैं आपके प्रोविजनल लाइसेंस के। एक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और एक आप जो है ना थ्रू पोस्ट ऑफिस कर सकते हैं। तो आप अगर पोस्ट ऑफिस जाएं तो वहाँ पे आपके फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, डीवीएलए के जो फॉर्म्स होते हैं अपना प्रोविजनल लाइसेंस के, आप वो फॉर्म उठाएं, उसको आप फिल करें, अपनी सारी डिटेल्स उसमें डालें। फिर आपको ये होता है कि आपको अपना जो पासपोर्ट होता है और जो आपका यहाँ पे जो रेजिडेंस परमिट होता है, आपने उसको डालना है। अब तो वैसे ऑनलाइन हो गया सारा काम, लेकिन ठीक है, ये ये दोनों डालने हैं या एक से भी काम चल सकता नहीं, है। दोनों उनकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब जो सारे जो बीआरपी हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं। तो उसके लिए हो सकता है कि वो उनकी डिमांड डिफरेंट हो, कि आप में भी कोई जो आपका ऑनलाइन को जो ई रेफरेंस है या कुछ है वो आप डालते हैं। आपको मे बी फिजिकली ऑब्वियसली वो जो बीआरपीज हैं वो एज वी स्पीक राइट ना वो ख़त्म हो चुके हैं। तो पहले अभी तक आपसे कुछ देर पहले तक ये था कि वो आपसे बीआरपी फिजिकली मांगते थे और आपका पासपोर्ट फिजिकल मांगते हैं। अब सिनेरियो ये होगा, जो लॉजिकली अगर हम उसको सोचें, कि आपका पासपोर्ट और जो आपका जो भी ई वीज़ा है उसका जो प्रूफ होगा वो आपसे मांगेंगे। तो वो आपने उसके इन्वेलप में डालनी है, वहीं से पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके आपने जो उसका एड्रेस होता है वो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि किस एड्रेस पे भेजना है वहाँ पे भेज देना है। ये एक तरीका हो गया, ये थोड़ा सा क्विकेस्ट वे है। ठीक है, लेकिन इसमें ये होगा कि आपको फॉर्म मैनुअली भरना पड़ेगा। एक और तरीका है ऑनलाइन का। ऑनलाइन का ये कि आप डीवीएलए की वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे आप कहेंगे आई वांट टू अप्लाई फॉर द प्रोविजनल लाइसेंस। आपके पास ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा, आपने उसमें सारी डिटेल्स अपनी फॉर्म फिल की। फिर वो आपसे आपका घर का एड्रेस में मांगेगा कि आप कहाँ पे हो। वो आपने अपने घर का एड्रेस दिया तो ऑनलाइन जब आप पेमेंट भी कर देते हो उसी टाइम आपकी ऑनलाइन पेमेंट भी होगी। तो आपके घर फिर वो डीवीएलए वाले फॉर्म भेज देते हैं, जो कंप्लीटेड फॉर्म है, आपके ऑलरेडी सारे डिटेल्स उसमें हैं।
आपने फिर क्या करना होता है कि अपना पासपोर्ट साथ में अटैच करके, जो भी आपका वीज़ा है या जो भी है, जो दूसरी रिक्वायरमेंट उन्होंने आपसे मांगी है, उनके नंबर आपने नीचे फिल कर देने हैं, साइन कर देने हैं, उसको एनवेलप में डाला और पोस्ट कर दिया। ठीक। अच्छा, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप पासपोर्ट और अपना रेजिडेंस परमिट भिजवा रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि अगले एक आध हफ्ते के अंदर आपने ट्रैवल करना है, तो बेहतर है कि वापस आ जाएं फिर भेजें। ऐसे ही ठीक है, है। ऐसे ही है। और जैसे हाशिम भाई कभी होता है ऐसे कि आपने कुछ चीज़ लेटर पोस्ट किया, वो डिलीवर नहीं हुआ, मिसप्लेस हो गया, हाँ, होता तो है। इसका कोई है इनके पास सोल्यूशन, कि मतलब हाउ टू अवॉइड दिस, कि पासपोर्ट आपका इतना वैल्यूबल डॉक्यूमेंट है, हुँ। रेजिडेंस परमिट दे आर नॉट इजी टू गेट। नो, 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 नो। उसमें जो होता है ना, ज़ाहिर बात है, आप पोस्ट करते हो तो नॉर्मल पोस्ट भी आपकी होती है, फर्स्ट क्लास होती है, सेकंड क्लास होती है। एक आप पोस्ट करते हो रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड मेल उसको कहते हैं। जो जो भी अब जब कभी आपने अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेल करने होते हैं किसी को बाय पोस्ट, तो वो हमेशा आप रजिस्टर्ड करो। उसका ये होता है कि आपके पास प्रूफ होता है, आपको वो एक रिसीट देते हैं और वो आप ऑनलाइन उसको ट्रैक भी कर सकते हो। सर्विस बहुत फास्ट होती है। जो रिसीवर होता है दूसरे एंड पे, वो जब आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव करता है तो वो उसको साइन करता है, तो आपके पास वो सिग्नेचर प्रूफ आ जाता है कि यार इस डेट पे इस बंदे ने मेरे डॉक्यूमेंट साइन किए थे। तो वो आपके डॉक्यूमेंट फिर लूज़ नहीं होते, और अगर हो भी गए तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब सेफ तरीका ये है कि आप फॉर्म को रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजें, ऐसे बेशक ही। आपके थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लग हाँ, जाएं। हाँ, ठीक है। अब ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास प्रोविजनल आ गया, हाँ। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है? अब ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आ गया, दूसरा स्टेप है जी, हमने थ्योरी टेस्ट बुक कराना है। थ्योरी टेस्ट थोड़ा-सा ईज़ी होता है। ईज़ी इन अ सेंस होता है कि अगर आपने प्रिपरेशन उसकी अच्छी कर ली तो आपका पास हो जाएगा, बनिस्बत थोड़ा प्रैक्टिकल टेस्ट के। प्रैक्टिकल टेस्ट में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन थ्योरी भी इतना ईज़ी भी नहीं है, उसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आपके पास प्रोविज़नल लाइसेंस आ जाता है, आपने फिर क्या करना है कि आपने डीवीएलए की वेबसाइट पे जाना है। आपने वहाँ पे अपना उनका मटीरियल होता है जो आपको हेल्प करता है प्रिपेयर करने में थ्योरी टेस्ट में, ठीक है? जो ऐप है या उनका तो उसमें एक ने ये ख़्याल रखना है कि आपने ये सोचना है कि आपकी तैयारी आपने आपके लिए कौन-सी सबसे ज़्यादा ईज़ी है करना। यानी कि आप लैपटॉप पे करना चाह रहे हो, तो यानी कि अगर आपका ज़्यादातर टाइम लैपटॉप पे गुज़रता है, तो आप लैपटॉप यूज़िंग लैपटॉप आप अपने आप को रजिस्टर कराओ उनकी वेबसाइट के ऊपर। अगर आपने मोबाइल ऑल द टाइम आप यूज़ करते हो, वो आपके लिए ईज़ी है, तो आप जो परचेज़ कर रहे हो ना, जो आपने ऐप परचेज़ करना है, जो उनका जो स्टडी मटीरियल परचेज़ करना है, वो आप फिर थ्रू मोबाइल करो। उसकी कॉस्ट होती है कोई 5 पाउंड के अराउंड होती है इस तरह। तो आपने डीवीएल की वेबसाइट पे गए, आपने 5 पाउंड पे किए या 4 पाउंड जितने भी हैं, और वो आपके पास स्टडी मटीरियल आपका आ जाता है। फिर आप उसको आप प्रैक्टिस करना शुरू करो, आप उसको रीड करो, उसमें आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं, आप उन मॉक टेस्ट को पास करना शुरू करते हो। अ, आपने तब तक वो टेस्ट बुक नहीं कराना, अपना अपना थ्योरी टेस्ट, जब तक आपके सारे जितने भी रिजल्ट्स हैं वो ग्रीन होना शुरू ना हो जाए, यानी कि आप पास होना ना शुरू हो जाए 100%। क्योंकि जो आपका ओरिजिनल टेस्ट होता है ना, उसमें 4 से 5 सवाल मुख्तलिफ होंगे जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, जो आप प्रिपेयर कर रहे हो थ्रू डीवीएलए की वेबसाइट से। तो जो पासिंग मार्क्स होते हैं आपकी थ्योरी टेस्ट के, वो होते हैं आउट ऑफ 50 आपने तकरीबन 43 क्वेश्चंस उसको पास करना होता है। 86%। ऐसे ही है, तो अगर वो आपने नहीं किया तो आप फेल हो जाओगे। तो बेहतर यही होता है कि जो आपके पास, जो आप जिस ऐप से प्रिपेयर कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उसको बार बार करो, बार बार उसका मॉक टेस्ट दो, और वो आप उसमें आप 2-3 मरतबा पास हो रहे हो, यानी कि आप हर दफ़ा उसको पास कर रहे हो। तो दैट मीन्स कि अगर आप वो कर रहे हो तो फिर आपके पास मार्जिन होगा तकरीबन 6-7 सवाल का, कि अगर आपसे नहीं भी हो सकते, वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं, थोड़े से नहीं होते हैं, तो वो अगर आप फेल भी कर जाते हो या वो आप उसका जवाब गलत दे देते हो, कोई मसला नहीं है, आप फिर भी पास कर लोगे। तो जो थ्योरी टेस्ट होती है वो आपने इस तरह करके प्रिपेयर करना है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स वो देख रहे होते हैं, यानी कि उसको प्रिपेयर करते हैं, उसमें एक और सेक्शन होता है जो कि हैज़र्ड का होता है। ये उसमें वो आपको वीडियोस देखनी पड़ती हैं और आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि हैज़र्ड, यानी कि वो जब आप
प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपने किस चीज़ इसमें आप किस चीज़ का ख्याल रख रहे हो या कौन सी चीज़ आपने सीखनी है यहाँ से। तो को या किस चीज़ की प्रैक्टिस आपने करनी है, वो आप वहाँ से करते हो तो वो भी आप लाज़मी करके जाइए। ठीक है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस आ गया हमारे पास, हमने थ्योरी टेस्ट भी कर लिया। हुँ, ठीक है, अब अगला आ गया प्रैक्टिकल टेस्ट। ठीक है। अब प्रैक्टिकल टेस्ट जो है हाशिम भाई, ठीक है, इसके लिए क्या आपने कोई लेसन्स लेने हैं, ठीक है, या लेसन ज़रूरी हैं, लेसन्स ज़रूरी नहीं हैं, हुँ। और तो इसका आगे क्या तरीका कार है? जो रिसेंटली जिस तरह मेरे भाइयों ने दी है अभी वो थे अपने स्टूडेंट वीज़ा पे। उन्होंने क्या किया था कि उनके पास पहले इंटरनेशनल लाइसेंस था। तो उनको पहले से गाड़ी चलाना भी आती थी, जो पीछे पाकिस्तान में चलाते रहे हैं। तो उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? अगर तो आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, तो फिर तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेने हैं। आपने आप ऑनलाइन जाएँ, आप देखें कि आपको कौन-सी कंपनी या कौन-सा इंस्ट्रक्टर, प्राइवेट इंस्ट्रक्टर भी होते हैं, कंपनीज़ भी होती हैं। आप पे डिपेंड करता है कौन-सा आपको चीप पर्सन मिल रहा है। यानी कि कोई आपको 15 पाउंड पर आवर के हिसाब से भी लेसन दे सकता है, कोई आपको 25 पाउंड पर आवर के भी दे सकता है, 27 पाउंड, वो डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो आप देखें आपके हिसाब से जो आपको सस्ता मिल रहा है और जो अच्छा ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर मिल रहा है, अगर तो आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो आप फिर ऑब्वियसली उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे अपनी लाइसेंस जो है ना वो बुक करवाते हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी-जल्दी करना चाहते हैं। तो जिनको गाड़ी नहीं चलाना आती, तो मेरा तो यही एडवाइस होगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, आप जल्दी-जल्दी में जल्दी-जल्दी ना करें बेसिकली, सिंपल इज़ दैट। क्योंकि होता ये है कि आपको एक तो गाड़ी चलानी नहीं आती, ठीक है? शुरू-शुरू में आप समझ रहे होते हो कि अगर आपने हफ्ते के 3-4 लेसन्स ले लिए तो आप जल्दी से गाड़ी सीख के तो जल्दी से आप उसको अप्लाई भी कर लोगे लाइसेंस को। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है और एक गलत तरीका है अपने ड्राइविंग लाइसेंस लेने का। हो सकता है आप कर भी लो, लेकिन मोस्टली ये होता है कि इसमें फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। टाइम लो, टेक योर टाइम। अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पास आप इसको पहले से प्लान करो बाय द वे। जब आप प्रैक्टिकल टेस्ट बुक कराते हो ना, तो कम से कम आपको लंदन में तो डेट्स की जो आजकल जो गैप है वो 4 महीने का आ रहा है। कम से कम आपको 4 महीने ज़हन में रख के आप अपनी डेट बुक कराओगे। मतलब रोज़ाना बंदा थोड़ी देर प्रैक्टिस भी कर ले, क्योंकि अंदाज़ा तो होगा ना कि यार देखो मेरी बारी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हाँ, आनी है। ऐसे ही है। तो ठीक है, ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट बुक कर लिया, ड्राइविंग टेस्ट की डेट मिल गई। अच्छा, हाँ, तो उससे पहले थोड़ा-सा मैं उसको और लेके चलूँ, जो जो हम वो कर रहे थे कि आपने जो क्वेश्चन किया कि इंस्ट्रक्टर ज़रूरी है कि नहीं? तो आपको नहीं आती गाड़ी चलाना, आप एक इंस्ट्रक्टर बुक कराओ, इंस्ट्रक्टर आपको लाइसेंस देगा और फिर इंस्ट्रक्टर ही आपको बताएगा वेदर यू आर रेडी फॉर योर ड्राइविंग टेस्ट एग्जाम या नहीं है। अगर आपको पहले से गाड़ी चलाना आती है, जिस तरह मेरे भाइयों को पहले से आती थी, तो उन्होंने क्या किया था, उनको किसी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने डायरेक्ट जो है वो वेबसाइट पे गए डीवीएलए की और अपने लिए एक डेट सेलेक्ट की, जो अवेलेबल डेट थी कि इस डेट पर हमारी जो है वो प्रैक्टिकल टेस्ट है। तो ये 2 तरीके हैं, आपने अगर लेसन आपको नहीं चाहिए तो भी आप बुक करा सकते हो और अगर आपको लेसन्स चाहिए तो फिर आप लेसन लेके फिर बुक करा सकते हो। ठीक है, और टेस्ट के दिन क्या करना है? टेस्ट के दिन अच्छा, पहले तो अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है या नहीं है या आपको एक सर्टेन डेट पर अपना तक, यानी कि आपके टारगेट है कि फॉर एग्जांपल यार मेरा मुझे 3 महीने या इस डेट को जो है ना लाजमी मेरे पास लाइसेंस होना चाहिए। तो पहले से बी माइंडफुल कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो आपने पहले से ही 3-4 महीने का गैप जहन में रख लेना है। मतलब टेस्ट पहले बुक कर लें, बाद में प्रैक्टिस करते रहें। बाद में प्रैक्टिस करते रहें, ये आप पहले कर लें, ठीक है? ठीक है, क्योंकि 3-4 महीने का गैप आपको लगेगा और जो जहाँ पे नहीं लगता वो आउट ऑफ द लंदन का वो है, वो लिवरपूल में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जल्दी मिल जाता है बाय द वे। बैंगलोर हो गया, लिवरपूल हो गया, इन जगहों पे आपको थोड़ा-सा जितना आप नॉर्थ पे जाएँगे ना, उतना थोड़ा-सा आपको जल्दी अच्छा। डेट्स हाशिम मिल भाई, जाएँगी। इसमें मेरा कुछ जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसमें यह है कि जो अब ड्राइविंग का जो प्रैक्टिकल टेस्ट आप देने जाते हैं, तो उनमें कुछ सेट रूट्स भी होते हैं, ठीक है, हुँ, हुँ, जिसके ऊपर जो है उस एग्जामिनर आपको कहता है कि गाड़ी चलाओ। बिल्कुल।
और हर रूट्स के अंदर कुछ ट्रिकी पॉइंट्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि पता होगा कि मतलब यहाँ पे इस जगह पे रुकना है, लेकिन हो सकता है वहां पे स्टॉप का बोर्ड ना लगा हुआ हो, हाँ। ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि यार देखें कि यार मैं रहता फलां हम्म। शहर में हूँ और टेस्ट मैंने फलां शहर में बुक किया हाँ है, हाँ। और वहां पे मुझे जगह तो मिल गई, लेकिन मुझे उस टेस्ट रूट का आइडिया नहीं है। जबरदस्त पॉइंट। मैंने उस रूट के ऊपर गाड़ी नहीं चलाई हुई, हम्म। ठीक है। तो ये मेरे फेलियर के चांसेस बढ़ा नहीं देगा। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्योंकि ये और बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने डाला है कि अगर तो फॉर एग्जांपल आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो, या बहुत ज़्यादा ड्राइविंग आपने यूके में नहीं की हुई, और आप लेट्स से अभी अभी आपने लाइसेंस लिए हैं और एक जगह पे लिए, लंदन में लिए हैं, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है यार। तो फॉर एग्जांपल वो उसका बेहतर यही होता है कि आप थोड़ा वेट करके लंदन में ही दे लो, जहाँ पे आपने प्रैक्टिस की हुई है, जहाँ पे आपने गाड़ी चलाई हुई है। ये आपका पॉइंट ठीक है। अब अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी रोड्स होते हैं, कहीं पे राउंड अबाउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं पे यहाँ पे ऐसे ऐसे राउंड अबाउट होते हैं जो कि अगर आपने प्रैक्टिस ना की हो, तो अगर आप फर्स्ट टाइम उस राउंड अबाउट पे जा रहे हो, यू कैन मेक मिस्टेक्स। अब देखिए ना कि फर्ज करें कोई, आपने देखा हो ये मिल्टन की जो एक न्यू प्लान सिटी है, हम्म। अगर आप वहां पे चले जाएं तो वहां पे तो हर 100 मीटर के बाद नया राउंड अबाउट आ बिल्कुल। जाता है। और दूसरा राउंड अबाउट के ऊपर आप जा रहे हो, फर्ज के आप हम्म। एक्सट्रीम लेफ्ट लेन में जा रहे हो, आपको इंस्ट्रक्टर कहता है भाई तुमने यहाँ से अब थर्ड एग्जिट लेना है, हम्म। ठीक है। आपको रोड्स का आइडिया ही नहीं है, नहीं। ठीक है। दूसरा हो सकता है कि आप किसी पेरिफेरल टाउन में चले गए, वहां पे सड़कें इतनी तंग हैं कि वहां पे रोड्स के ऊपर जो है वो पार्किंग है, सही कह रहे हो, ठीक सही कह है। रहे हो। तो मेरे ख्याल में तो बेहतर है कि इंतजार कर लिया जाए, लेकिन हाँ, वहां पे टेस्ट दिया जाए ऐसा ही है। जहां पे आपने प्रैक्टिस की है। सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जहाँ पे आपने प्रैक्टिस की है वहीं पे टेस्ट हो, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट ड्राइवर हो, आपने यहाँ पे बहुत अरसे से ड्राइवर की है, डिफरेंट सिटीज़ में आप करते रहे हो, आप ट्रैवलिंग बहुत है आपकी, कुछ लोग होते हैं, आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस पे, आप वो ड्राइविंग कर रहे हो और आप मल्टीपल सिटीज़ में आपकी ड्राइविंग बहुत है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो चलो फिर एक तरीका जो जल्दी बुक टेस्ट कराने का वो ये है कि आप दूसरे शहरों में भी अपना देख लो, लेकिन वो उसी सिनेरियो में देखो कि आपकी मजबूरी है, आपने जल्दी टेस्ट पास करना है, लेकिन हम आपको पहले से ही वार्न कर रहे हैं कि 3-4 महीने का गैप होता है। अच्छी बात यही है कि 3-4 महीने देख के आपने बुक करा दिया टेस्ट। क्वेश्चन आपका था जो कि टेस्ट बुक तो करा दिया, अब क्या होगा? अब होगा ये कि टेस्ट वाले दिन आपने जाना है। अब यहाँ पे भी 2-3 सिनेरियोज होते हैं। पहला सिनेरियो लेके चलते हैं कि आप यहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अब तक ड्राइविंग कर रहे थे, आपने यू वर प्रोएक्टिव, और आपने पहले से ही अपना जो ड्राइविंग जो टेस्ट है वो अच्छे टाइम में बुक करा लिया है, इससे पहले कि आपके जो इंटरनेशनल ड्राइविंग का जो टाइम लिमिट होता है 12 महीने का, उसको एक्सपायर होने से ही आपने उसके विद इन 12 मंथ्स में आपने अपना एक स्लॉट बुक करा लिया। उसका फ़ायदा ये हो गया कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हो, जो गाड़ी आप ड्राइव करते रहते थे। आपको ना कोई एक्स्ट्रा इंश्योरेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है। आपने बस ये मेक श्योर करना है कि जो आपकी गाड़ी है, उसके ऊपर कोई वार्निंग लाइट्स ना हो डैशबोर्ड के ऊपर। आपकी गाड़ी के टायर अच्छे हों, यानी कि वो एक अच्छी हालत में हो आपकी गाड़ी। और अच्छी हालत से मतलब नहीं है कि वो चमकती हो और उसकी कॉस्मेटिक अच्छी हो, नो। मतलब ड्राइविंग उसकी अच्छी हो, वो सेफ है ड्राइव मतलब कोई करने के लिए। फॉल्ट्स ना हो आपकी गाड़ी में। फॉल्ट्स ना हो, मेजर जो कि नजर आ रहे हो, मेजर फॉल्ट्स ना हो। तीसरी जो चीज होती है, जो आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर होता है, उसके लिए आपने छोटे मिरर लगाने हैं साइड पे। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है ठीक उस है, दिन की। ठीक है। जो व्यूअर्स जो हाशिम भाई बता रहे हैं इंस्ट्रक्टर के लिए जो छोटे मिरर्स हैं, जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमेजोन के ऊपर, ठीक है, हम्म। या आप हल्फर्स के ऊपर जाएं, ठीक है, ये मुख्तलिफ ऑटो की शॉप्स हैं, तो ये आपको कन्वेक्स लेंस मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो ये कन्वेक्स लेंस है जो कि आपने एक दाएं शीशे के ऊपर और एक बाएं शीशे के ऊपर लगाना है। उसको ये उसमें उसको आप मैनुअली जो है उसका एंगल आप चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको अगले बंदे को जो है वो हाँ, जो व्यू नजर आ रहा है, जो कि वो देखना चाह रहा है। और वो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते। वो मेरे ख्याल में 4 से 5 पाउंड का एक पेयर बिल्कुल, आ जाता आपको है। मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। तो तीन चीजें बेसिकली, आपके टायर, गाड़ी अच्छी हालत में और यानी कि सेफ और ड्राइव करने के लिए, उसमें कोई वार्निंग लाइट्स ना हो और उसके टायर्स अच्छे हों, और आप वो जो लेंस है वो आपकी हो, और आपके पास गाड़ी की इंश्योरेंस हो, ठीक है। ये एक एक सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका क्या कहते हैं, लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, ठीक है, या आपके पास गाड़ी भी नहीं है अपनी, ठीक है। तो लाइसेंस एक्सपायर हो गया, उसको लेते हैं, गाड़ी आपके पास तो है लेकिन आपकी लाइसेंस एक्सपायर हो गया। उसमें ये होगा कि फिर आपके साथ एक बंदा जाएगा, जिसकी इंश्योरेंस भी है, बंदे की अपनी गाड़ी, जिसके पास के पास कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस है।
और उस बंदे के पास अपना फुल यूके ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, तो उसको फिर आप, और हाँ एक और चीज, आपने एल प्लेट्स भी साथ में लेके जानी है, वो भी ठीक आपने परचेस मतलब वो करनी है। गाड़ी के ऊपर डिस्प्ले हुई हुई हो क्लियरली, हाँ, जो कि एक ऐसे एंगल के ऊपर लगी हो जहां से जो है वो फ्रंट से और बैक से विजिबल हो। विजिबल हो। ये आपका ड्राइवर का जो लाइसेंस एक्सपायर हो गया उसकी बात है, क्योंकि वो आप एज अ लर्नर फिर काउंट होगे ना, क्योंकि आपके पास अब लाइसेंस लाइसेंस नहीं है यूके का। तो ये एक एडिशनल चीज आपको लेके जानी पड़ेगी अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। साथ में आपके एक बंदा आपके बैठ जाएगा गाड़ी में, जो कि गाड़ी चला के लेके आपको टेस्ट सेंटर तक लेके जाएगा। और उस गाड़ी की इंश्योरेंस भी होनी चाहिए उस दिन के लिए, जो जो आप टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, अब आपका ड्राइविंग टेस्ट पास हो गया, ठीक है, अब एक मिठाई का डब्बा लें, हमें भिजवाएं, ठीक है, खुद भी खाएं। ऐसे ही अच्छा, है। अगला स्टेप बताएं। दूसरा एक और भी है कि आपके पास ना गाड़ी है हम्म, और ना आपके पास लाइसेंस है, आप नए हो, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपने एक इंस्ट्रक्टर लेना है, ढूंढ लेना है कोई भी। वो इंस्ट्रक्टर जो है ना, वो आपको अपनी गाड़ी में लेके जाएगा, ये भी एक और बात है। लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है क्योंकि वैसे जो गाड़ी का जो टेस्ट है, मेरे ख्याल से 66 पाउंड, अराउंड 67 पाउंड के आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो पड़ता है। लेकिन अगर आप गाड़ी के इंस्ट्रक्टर को लेके जाओगे तो वो आपसे फीस लेगा बकायदा, तो मे भी जो आपका खर्चा है वो 150 पाउंड तक पहुंच जाए उस दिन के लिए। लेकिन उसमें बात ये होती है कि आपको गाड़ी की टेंशन नहीं होती, क्योंकि गाड़ी उस इंस्ट्रक्टर की है और उसी की टेंशन है कि उसकी कंडीशन कैसी है, ये वो अपनी गाड़ी को सेट करके लेके आता है आपके लिए। तो मेरे ख्याल में वो फिर वो इंस्ट्रक्टर लेके जाएं जिसकी गाड़ी के ऊपर आपने टेस्ट दिए हो, ताकि जिसकी गाड़ी के मैकेनिक्स का आपको पता हो। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। जो बंदे, जिन जिन लोगों ने जो अपना टेस्ट बुक कराया है, जिनको पहले गाड़ी नहीं चलानी आती थी, उन्होंने जिस बंदे के साथ लेसन लिए हुए हैं, जिस इंस्ट्रक्टर के साथ, उसी को लेके जाएं, वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक। ये जो बाकी मैंने बातें की वो उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने पहले से लेसन नहीं लिए हुए थे, उनको गाड़ी चलाना आती थी और वो अपनी गाड़ी चलाते आ रहे हैं, या उनके पास उनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, या वो उनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, तो वो क्या करें, ठीक। ये चीज। और उसके बाद हाँ, मिठाई तो बनती है। ठीक है, लाइसेंस आ गया, ठीक है, मुबारकें। लेकिन जो है वो एन प्लेट लगाना, एन प्लेट है, एल प्लेट है यूके में। नहीं नहीं नहीं, एल प्लेट तो लर्नर के सॉरी लिए सॉरी है। सॉरी, पी अब पी। आपका पी प्लेट, पी प्लेट 2 साल के लिए लगाना मत भूलिएगा, ये ज़रूरी है ताकि अवाम को पता चलता रहे कि भाई ये नया ड्राइवर आ रहा है। हाँ सही है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और परदेश की इंशाल्लाह, बैठक को देखते रहें। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक अल्लाह हाफ़िज़। यू।